हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल लेजर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। तो सॉरी, देखें, कोई भी डिपार्टमेंट की अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसका लिंक ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग में भी जाता है, राइट। आप अगर एडमिन डिपार्टमेंट में हैं, आप सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में हैं, आप प्लांट मेंटेनेंस में हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन में आपकी फाइनेंस भी इन्वॉल्व होती है, आपकी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व हो रही होती है। ओके, तो आपने जैसे कि इन्वॉइसेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, परचेस इन्वॉइसेस के ऊपर, सेल्स इन्वॉइसेस के ऊपर, तो वो भी आपकी जो है लिंक कहाँ जाता है आपका, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और अगर हम बात करते हैं प्लांट मेंटेनेंस में, प्लांट मेंटेनेंस के अंदर जो भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, जो भी मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप में जो भी आपकी वर्किंग होती है, वो भी आपकी फाइनेंस और कॉस्ट में इन्वॉल्व होती है। ओके, अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हम बात करते हैं जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर डिफरेंट आपके पास इसके कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट एंट्री है, ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम एक्सप्लेन भी किया था कि SP50 FB50L क्या होता है, जनरल पोस्टिंग क्या होती है, और इन अच्छा जनरल कैश जनरल क्या होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, यहाँ तक आपको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन भी किया था। अच्छा, उसके बाद ओके अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करने होते हैं, इसमें जनरल पोस्टिंग के ऊपर आप लोग काम करें। और पार्क डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट को पार्क कैसे किया जाता है, फिर उस पार्क डॉक्यूमेंट को आपने सेव कैसे करना होता है। ओके, अच्छा, देन हम आते हैं डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट बेसिकली जो सर। डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट्स डिफाइन किए होते हैं, उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यस प्लीज, यू वांट टू से समथिंग मिस्टर जमाल? सर ये जी सर ये हम पार्क डायरेक्ट सेव क्यों नहीं करते, मतलब गुड, फार क्यों करते हैं गुड, गुड, सर गुड, अगर गुड। चेंजेस हुए अगर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही अच्छा सवाल किया, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और इसका मैं आपको एक मैंने, आप देखिएगा, आई थिंक लास्ट लेक्चर था, सेकंड लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी। देखिए, जो पोस्ट डॉक्यूमेंट होता है ना, उसका डेटा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ओके, लेकिन कोई जी पार्क सर। डॉक्यूमेंट जी होगा, उसका डेटा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपडेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे एक एंट्री पोस्ट करूँ, 65, ये प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। 19.08.2024। अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कंपनी कोड आपका क्या था? सी बी जीरो वन J01 सर। CB01 क्या था कंपनी कोड? यस सर। JR01। जे जी आर, एस सर 01 JS। वो तो JS आपका था ना, JS आपका था, मेरा था। जी सर JS मेरा था, JR सर आपका था सर। मेरा जे आर है ना। जी जी सर आप। अच्छा, ये डेबिट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप 50 लिखेंगे, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे आप क्रेडिट की प्रेस कर दो। अच्छा, तो ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट सेव्ड। अब डॉक्यूमेंट सेव्ड है, पोस्टेड नहीं है। डॉक्यूमेंट पार्क, ये देखिए डॉक्यूमेंट आपका पार्क हुआ है, और पार्क डॉक्यूमेंट जो है आपका सिस्टम में अपडेट नहीं होता। ओके, अच्छा, जी सर। ये आप देख लें, डॉक्यूमेंट एंट्री भी आ जाए, लेकिन अभी जरूरत यहाँ पे दें आपने 100 एंड एग्जीक्यूट।
अच्छा, एक और चीज़ ये कि आई थिंक वी डिड क्रिएट जनरल लेजर अकाउंट्स। सो पहले आज हम जनरल लेजर अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप नंबर 2। ये देखें यहाँ पे जो हमने एंट्री पोस्ट को वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर आप उसे एंट्री को सेव करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसकी लॉजिक है। ओके, नाउ कम बैक। लेट्स स्टार्ट FS WZ 001 entered expense। ओके, डेट एक्सपेंस हम क्रिएट करते हैं। डेट एक्सपेंस 500। अच्छा, डेट एक्सपेंसेस के लिए, इंटरेक्ट एक्सपेंस के लिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए हम प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू को यूज़ करेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप में आपने बताना है कि ये 500 किसका है, आपका डेट एक्सपेंस का है। अब डेट एक्सपेंस में आपका क्या है, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट और सैलरीज आती हैं, बिल्स आती हैं, रॉ मटेरियल के जो आप परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट आती है, लेबर की जो सैलरीज हैं उसकी कॉस्ट इसमें आती है, फ्यूल की आती है और एनर्जी की आती है। ओके, फिगर एक्सपेंसेस की आती है और जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपकी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो वो तमाम एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल डेटा में आप आके बैलेंस इन लॉक क्लिक से कर दूँ। यहाँ पे सॉर्ट की 008। ओके, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इंटरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, उन तमाम के लिए हम सॉर्ट की क्या यूज़ करते हैं, 008। अच्छा, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, यहाँ आप इसको सिलेक्ट करें, प्राइमरी कॉस्ट रिड्यूसिंग, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसमें आप करें YB04 कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, ये एंट्रेंस है, ये आपका डेट आ गया। अब आप आ जाएं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आई थिंक आपका 700। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बेसिकली जो जितने भी प्लांट मेंटेनेंस में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो तमाम के तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आएंगे, राइट। अच्छा, इसमें जी सर। इसमें आप आ जाओ, ये आपका प्राइमरी कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आमतौर पे इसमें आती है ट्रांसपोर्टेशन, control data, same as I explained you, 008, then create interest। यहाँ पे आप आ गए, क्या था आपका YB04 एंट्रेंस से। ओके 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 ओके, we are committing some mistake। come to control data and cost element category, this is very important। देखिए, ऑपरेटिंग डायरेक्ट इंटरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, सेव इट। अच्छा, इसके अरे अलावा, बहुत कम आ रहा है रशीला। अच्छा अब इसके अलावा तो कह रहा है कि आवाज बहुत स्लो आ रहा है सर। अच्छा, उसके बाद स्क्रीन पे भी कुछ शो। ओके, उसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपकी आती है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, आप इसको कॉपी कर दें 701 और जहाँ पे आप इसकी हेडिंग को चेंज कर दो मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्लांट मेंटेनेंस की बात करें। ओके, जी सर। तो प्लांट 1
डिफरेंट प्लांट एंड मशीनरीज होती है, उनकी जितनी भी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होगी या एक्सपेंसेस होंगे, आप उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट भी हो गया, इनडायरेक्ट भी हो गया, और फिक्स एसेट को हम क्रिएट कर लेते हैं 01, और यहाँ पे आपका जाएगा बैलेंस शीट। फिक्स एसेट बैलेंस शीट का आइटम होता है। चूंकि प्लांट की मेंटेनेंस करनी है तो प्लांट के लिए आपका जो फिक्स एसेट है वो लास्ट में होना चाहिए। ओके, तो प्लांट एसेस जी वाटर, सर। राइट, तो यहाँ से कॉपी कर लें। जी सर। कंट्रोल डेटा। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं, रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप, ये आपने चूज करना है एसेट्स का, और उसके बाद आप आ जाओ सॉर्ट की, यहाँ पे एसेट नंबर बल्कि आप इसको 001 ही कर दें, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे फिक्स एसेट के लिए जो फीड स्टेटस कैटेगरी और होगी, और करंट एसेट के लिए, कैपिटल के लिए और होगी, और लायबिलिटी के लिए और होगी, एक्सपेंसेस के लिए और होगी। तो फिक्स एसेट के लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं, कहाँ पे है फिक्स एसेट, कहाँ पे है फिक्स एसेट अकाउंट, और आप इसको सेव करें। अच्छा, एक और चीज़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप मेंटेनेंस में जब आएंगे ना, इसको यहाँ से चेंज करें, और कॉस्ट अकाउंट, ये कॉस्ट अकाउंट भी इसका बन सकता है, और प्लांट मेंटेनेंस भी बन सकता है। अच्छा, अच्छा, अभी आप लोगों ने ये काम करने के, आपने 5 डिफरेंट फिक्स एसेट को क्रिएट करने, जिसमें आपके पास एसएस वाटर टैंक तो बन गए। अब आपने क्रिएट करने प्लांट, मिक्सिंग प्लांट, नंबर 2 बॉइलिंग प्लांट, नंबर 3 फिल्ट्रेशन प्लांट, नंबर 4 फिलिंग प्लांट, नंबर 5 पैकेजिंग प्लांट। ये 5 प्लांट्स आपने क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद आपने व्हीकल्स क्रिएट करने, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, व्हीकल 4, व्हीकल 5, ये 5 व्हीकल्स आपने क्रिएट करने। फिर आपने बिल्डिंग्स को क्रिएट करने। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपने सैलरीज को कैसे क्रिएट करने, जैसे इसको आप सेलेक्ट करें, और ये कॉपी आ गया, और यहाँ पे 501 कर दो। तो यहाँ पे आपने क्रिएट करना है लेबर, लेबर 01, उसका नाम नहीं आएगा, यहाँ पे उसका कोड आएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी फॉरेनर जो है, जब वो उनको ना एक एम्प्लॉयमेंट आईडी दी जाती है। ओके, तो कॉस्ट सेंटर सब सेम होगा, और ये सब सेम होगा, तो आप उसको सेव कर दें। इसी तरीके से आपने ओके, 502 लेबर 2, आपने 10 लेबर्स को क्रिएट करने हैं, उनकी सैलरी को आपने इसी तरीके से क्रिएट करना है, 001, 002, 003 एंड सो ऑन। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप आ जाते हो कॉपी में, और यहाँ पे आप 510, और यहाँ पे रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास 600 ml एम्प्टी बॉटल, अच्छा, रॉ मटेरियल 600 ml एम्प्टी बॉटल। ओके, तो इसको आप सेव कर देंगे। अच्छा, अब आपने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल्स कौन कौन से क्रिएट करने, 1 लीटर, अच्छा 600 ml, नंबर 1, नंबर 2 1 लीटर, नंबर 3 1.5 लीटर, नंबर 4
2.5 liter, number 5 liter, number 6 10 liter एंड नंबर 7 19 लीटर बॉटल एम्प्टी बॉटल्स को आपने क्रिएट करने। ओके, और फिर उसके बाद आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटी बिल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, तो इस तरह से आपने इनको क्रिएट करने। ओके, तो जब आप इन सब को क्रिएट कर लेंगे, देन वी विल एबल टू कॉन्फ़िगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन्स, राइट? जी सर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक इसको हम ज़रा फोकस करते हैं, क्योंकि अभी आपकी असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको ज़रा कंप्लीट करें। तो कल इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉस्टिंग के ऊपर काम करेंगे, और फिर आपको इस वीक के बाकायदा असाइनमेंट दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम नया नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तब तक आपकी जो जीएल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज डेवलप कर दें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।